स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आई होप कि आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आर टुडेज टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले बच्चे हम लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा था ना, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। याद होगा आप लोगों को, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था हम लोगों ने इससे पहले। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना। And after that the next topic is coordination. कोऑर्डिनेशन एक कॉमन वर्ड है जो आप लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते हो। कोऑर्डिनेशन इज़ व्हाट? कोऑर्डिनेट करना, तालमेल बिठाना, है ना, कुछ कोऑर्डिनेट करके चलना, है ना। कोऑर्डिनेशन क्या है? चीज़ों को इंटीग्रेट करके चलना, है ना, मिला के चलना, तालमेल बिठा के चलना। सो कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में कैसे इंपॉर्टेंट है? कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ना, उन्हें क्या करता है? ये बाइंड करता है। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक थ्रेड है जो जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको बाइंड करता है। देयर आर 5 फंक्शंस ना: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन कहाँ आता है? इनके बीच में आता है। जो क्या कर रहा है? इन सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है। कोऑर्डिनेशन एक थ्रेड है जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको बाइंड कर रहा है। अगर इन एक्टिविटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये वेस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है ना। आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल, है ना। अगर मान लो कि प्रिंसिपल सर कोऑर्डिनेटर मैम को, मतलब जो भी एचओडीज़ हैं उन्हें रिपोर्ट, मतलब ऑर्डर नहीं देंगे, वो आगे फर्दर नहीं करेंगे, या फिर मतलब जो भी है, मतलब अगर हम उन्हें काम नहीं करके देंगे, या मतलब, ठीक है, तो क्या होगा कि इससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब सेल्स डिपार्टमेंट के पास जो आया, इस बार ऊपर से ऑर्डर आया कि इस बार आपको 1000 यूनिट्स की सेल करनी है, आपको 1000 यूनिट्स की सेल इस साल शो करनी है। अब सेल्स डिपार्टमेंट सेल कब करेगा 1000 यूनिट की? जब उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से गुड्स बन के मिलेंगी। जब उसको माल नहीं मिलेगा बन के तो वो क्या बेचेगा, है ना। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कब इसको यूनिट प्रोड्यूस करके देगा? जब उसको क्या मिलेगा? परचेज डिपार्टमेंट से पूरा रॉ मटेरियल मिलेगा, है ना। और परचेज डिपार्टमेंट कब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा? जब उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोई फंक्शन नहीं है, जैसे 5 फंक्शन है ना। कोऑर्डिनेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर वेस्ट। ये फंक्शंस हम कर ही नहीं पाएंगे जब तक हमारे पास इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरीवेयर। आप अपनी लाइफ में भी देख लो, अपने घर में देख लो, या अपने स्कूल में देख लो। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। ओके बेटा, ये कोई इतना टफ टर्म नहीं है। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन नहीं है, एक सेपरेट फंक्शन नहीं है कोई। क्या है? ये एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है दैट बाइंड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब जो क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है? ग्रुप एफर्ट्स है। सब ग्रुप को एक ही डायरेक्शन में, मतलब सारे मिलकर ऐसे काम करते हैं कि एक ही डायरेक्शन में काम करें, ठीक है। ग्रुप एफर्ट्स है। कोऑर्डिनेशन क्या है? जितनी भी ग्रुप एफर्ट्स हैं उनको आपस में मिला देती है, इंटीग्रेट करती है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। वही आ गई बात कि यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है कि सारे एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है ना बार बार। ये थोड़ी है कि आज कोऑर्डिनेशन कर दिया कल नहीं करेंगे, चलो आज एक दिन आराम कर लें, ऐसा तो नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ओके। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, एज आई टोल्ड यू इन द मीनिंग कि कोऑर्डिनेशन क्या है? परवेसिव। इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल एवरीवेयर। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? हर जगह रिक्वायर्ड है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक बिजनेस एंटरप्राइज में चाहिए, नो, इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरीवेयर। कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स और ऑल मैनेजर्स। एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया बेटा कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा? जब उसके पास क्या होगा? सपोर्ट होगा। कोऑर्डिनेशन होगा किसका? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कब काम करेगा? मतलब इन सब मैनेजर्स का आपस में क्या होना चाहिए? आपस में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट कब अपना काम करेगा? जब प्रोडक्शन जो मैनेजर है वो उसको टाइम पर क्या देगा? प्रोडक्शन करके देगा, गुड्स का माल बना कर देगा, तभी तो आगे वो सेल करेगा ना। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन सब मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परचेज डिपार्टमेंट की, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स के जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपस में कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि अगर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, है ना। देन कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन है अपने आप से ही, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते यस कोऑर्डिनेशन इज मैंडेटरी। कोई ऐसा नहीं है कि जो जबरदस्ती का काम है। इट इज़ नॉट एक फोर्स नहीं है जबरदस्ती का, अपने आप ही चाहिए आपको। अगर इसकी एब्सेंस आपको फील हो जाएगी, अगर आप नहीं करोगे आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू, ओके, यू हैव टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़, अदरवाइज आप अपना काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डेलिब्रेट क्या होता है कि अपने भाई करना है, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, तुम्हें अपने आप से ही निकल के आती है, ओके। सो ये थे बेटा कोऑर्डिनेशन टॉपिक, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ नॉट अ टफ टॉपिक, एक सिंपल टर्म है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते हो, ठीक है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, ओके। सो मैं दोबारा से बता देती हूँ कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है, एक जो सारी जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना, 5 फंक्शंस है ना, उनको क्या करती है? आपस में कोऑर्डिनेट करती है, ओके। इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन करती है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा बेटा, रोज का होगा, सेल्स डिपार्टमेंट उसको ब्लेम करेगा, उसको जो प्रोडक्शन है वो परचेज को ब्लेम करेगा। तो अगर ये आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक डेलिब्रेट प्रोसेस है जो ज़रूरी है, करनी है ना, इसके बिना हम लोग नहीं सोच सकते। इट इज़ फॉर अचीविंग हारमोनी अमंग इंडिविजुअल्स। मतलब क्या होता है कि सारे एक ही मतलब हारमोनी का मतलब क्या होता है कि सारे इस तरह से काम करते हैं एक ही डायरेक्शन में, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो सके। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबका एक ही गोल है, उनका मेन मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। उनका कोई अपना इंडिपेंडेंट गोल नहीं होता, अपना सेपरेट गोल नहीं है, उनका एक ही गोल है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ओके। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट कोऑर्डिनेशन ऑल अदर फंक्शंस आर वेस्ट, ओके। सो ये था, ओके, थैंक यू।